हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए एंड ए एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस कर लिए हैं, और उनसे भी पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने पास्ट और प्रेजेंट के पार्ट्स सारे कवर कर लिए हैं। इस वीडियो लेक्चर के बाद हमारा टेंसेस पूरा ख़त्म होने वाला है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम एक्टिव पैसिव वॉइस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने उन वीडियोस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन वीडियो लेक्चर्स को जाके देखें, ताकि आपको टेंसेस जो है सीक्वेंस में समझ में आए और आप कभी भी नहीं भूलें। तो जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते क्या हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों को शेयर करें अच्छी लगे तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे कि पहचान क्या है, कि हमारा ये टेंस है। मैंने बाकी 11 जितने भी पार्ट बनाए सब में आपको पहचान बताई है कि किस टेंस की क्या पहचान है। क्यों बताई है? क्योंकि अगर आपको पहचान मालूम रहेगा तो आपको बस फिर पहचान मालूम होने के बाद कुछ नहीं करना, आपको बस रूल याद रहना चाहिए और फिर आपको रूल अप्लाई करना है और आपकी हिंदी की इंग्लिश बन जाएगी। कहीं आपको लिखना है तो भी आप रूल अप्लाई करके, कहीं आपको बोलना है तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कौन सा टेंस कौन सी कैटेगरी का है। अगर आपको पता नहीं होगा कौन सा टेंस कौन सी कैटेगरी का है तो आपको रूल भी याद रहेंगे तो भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों, रूल और पहचान दोनों ही आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप टेंसेस अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहचान क्या है? इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होगे का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ होता है। दोस्तों, फ़र्क इतना होता है कि इसमें आपका समय दिया होता है। फॉर एग्जांपल में ले लो, राम 3 दिन से घर पर खाना खा रहा होगा। तो इसमें आपका कॉन्टिन्यूअस तो है, रहा होगा, रही होगा आ रहा है, बट आपका क्या कहते हैं, समय भी दिया है कि वो 3 दिन से खा रहा है। जैसे कि रोहन 2 बजे से पार्क में खेल रहा होगा, तो इसमें भी आपको टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम से वो खेल रहा है, इस टाइम से काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है, बट इसमें आपको टाइम दिया रहेगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे टाइम नहीं दिए जाते हैं। यही है हमारा कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंसेस। तो दोस्तों, हमने पहचान देख ली कि पहचान क्या है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव, शैल हैव किसके साथ लगता है? विल हमारा, शैल हमारा आई और वी के साथ लगता है, और विल हैव, शैल हैव बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट है उनके साथ लगता है। विल हैव बीन उनके साथ लगता है, बाकी शैल हैव बीन हमारा आई और वी के साथ लगता है। तो दोस्तों, रूल क्या है? रूल ऑफ अफर्मेटिव, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, हमें रूल भी याद होने चाहिए। तो रूल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अभी आप नोट नहीं करें। जब मैं पूरे एग्जाम्पल्स आपके सामने सॉल्व कर दूंगा, होमवर्क दिया है वो आपको बता दूंगा कि ये हमारा होमवर्क है, तो आपको मैं दोनों पेजेस दिखा दूंगा। फिर आप रूल और कुछ एग्जाम्पल हैं ये भी क्या कहते हैं नोट कर लेना, और ये एग्जाम्पल, ये जो होमवर्क है आपका, ये ज़रूर कर लेना। और जितने भी वीडियोस में मैंने होमवर्क दिए हैं वो ज़रूर करना, ताकि आपको अच्छे से टेंसेस समझ में आ जाए। तो दोस्तों, रूल अभी देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो दोस्तों, हमारा सिंस किसके साथ लगता है और फॉर किसके साथ लगता है? अब आता है हमारा सिंस किसके साथ लगता है, फॉर किसके साथ लगता है। तो सिंस हमारा क्या कहते हैं, निश्चित समय के साथ लगता है, और क्या कहते हैं हमारा फॉर अनिश्चित समय के साथ लगता है। फॉर निश्चित समय क्या हुआ? जो आपका टाइम निश्चित है। फॉर एग्जांपल 2 o'clock, ये हमारा डेफिनेट टाइम है, निश्चित टाइम है। और क्या कहते हैं, और अनिश्चित में आ गया आपका हावर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। ये हमें पता है 2 घंटे से, पर हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे से। पर इसमें ये पता चल रहा है कि 2 बजे से वो खेल रहा है।
अगर कोई इंसान 2 घंटे से खेल रहा है और 2 बजे से खेल रहा है, तो हमें ये नहीं पता कि कौन से दोपहर ऊपर सुबह वाले 2 घंटे, शाम वाले 2 घंटे या इवनिंग वाले दो घंटे, नाइट वाले 2 घंटे से खेल रहा है। बट इसमें हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम से खेल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ सिंस किसके साथ लगता है, फोर किसके साथ लगता है। सिंस हमारा एक तो लगता है 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, इन सब में सिंस लगता है। फिर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, टुडे, यस्टरडे, मंडे, और जैसे कि कोई ईयर होता है 1990, तो इसके साथ हमारा सिंस लगता है। फोर किसके साथ लगता है, फोर हमारा लगता है आवर्स, डे, मंथ, मिनट, सेकंड, वीक, ईयर, इन सब के साथ हमारा फोर लगता है। तो हमने सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब कुछ एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम। फिर राम के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। खेल रहा है, घर पर तो नहीं है, नहीं खेल रहा है, घर पर नहीं खेल रहा है। 2 घंटे से, फोर, मैंने बताया था कि आवर्स के साथ हमारा फोर लगता है, 4 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, श्याम 3 दिन से घर पर खा रहा होगा। तो श्याम will have eating, खा रहा होगा, eating at home for 3 days। तो दोस्तों हमने अफर्मेटिव टेंसेस कर लिया। अब नेगेटिव करते हैं, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव के रूल क्या है हमारे, नेगेटिव के रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन। दोस्तों यहाँ पे बीन भी आएगा। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो विल और शैल मैंने बताया था कि डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है, तो उस हिसाब से आपका विल और शैल लगेगा। फॉर एग्जांपल ले लो, शाम 3 दिन से घर पर खेल नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा विल लगेगा। तो शाम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग एट होम फॉर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राजू 2 बजे से घर पर नहीं सो रहा होगा। तो यहाँ पे आएगा राजू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग एट होम since 2 o'clock। नेक्स्ट आता है हमारा रूल ऑफ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के क्या रूल है, जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में डिफरेंस क्या है, मैंने सभी वीडियो लेक्चर्स में बताया और आज भी बता रहा हूँ। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों में ही आपके क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, बट आपका सामान्यता ये है कि दोनों में क्वेश्चन पूछे जाता है। बट आपका जो इंटेरोगेटिव है उसमें आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस और नो में देना होता है, और डबल इंटेरोगेटिव में एक पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको आंसर देना होता है। इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रूल क्या है हमारा, विल हैव शैल हैव, विल शैल आएगा,
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, और एंड में आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्या राम 3 दिन से घर पर खाना खा रहा होगा, तो आएगा विल राम हैव बीन घर पर ईटिंग द फूड एट होम 3 दिन 4 3 days, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दे। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हो सकता है आपका एग्जामिनर मार्क्स काट ले, मार्क्स ना दे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या राजू 2 बजे से घर पर रो रहा होगा, तो विल राजू हैव बीन वीपिंग एट होम सिंस 2 o'clock, और एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आता है हमारा रूल ऑफ डबल इंटरोगेटिव, जिसकी डिफरेंसेस मैंने समझा दी है आपको। इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में डिफरेंस क्या है, रूल देखते हैं हम। WH फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, और एंड में क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या है, आपका WH फैमिली पहले लग जाती है, बाकी आपका इंटरोगेटिव की तरह रहता है। WH फैमिली में कौन से आता है, व्हाट वाई विच, ये सब आते हैं आपके WH फैमिली में। तो फॉर एग्जांपल में ले लो, राम 3 दिन से घर पर क्या कर रहा होगा, तो व्हाट विल राम हैव बीन doing at home for 3 days, और एंड में आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, कुत्ते 3 दिन से गली में क्यों नहीं भौंक रहे हैं, वाई विल dogs have why will dogs not have, नहीं है ना, not have been barking in the street for 3 days। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ टेंसेस पूरे ख़त्म कर लिए हैं। तो दोस्तों मैं आपको दोनों पेज दिखा रहा हूँ, आपको नोट करना है रूल और क्या कहते हैं पहचान क्या है इसकी, तो आप नोट करते जाइए। और दोस्तों आपको ये होमवर्क है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू है, आपको कोई क्वेश्चन से रिगार्डेड इशू है, कोई क्वेश्चन पूछना है टेंसेस से रिगार्डेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए दोस्तों ये होमवर्क आपको ज़रूरी करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। एक्टिव पैसिव वॉइस करने वाले हैं हम, तो तब तक के लिए गुड बाय।